और बहनजी जिला प्रधान जी की बहन जी है, नाम समझ कर जानता हूँ, सुनीता बहन जी। और यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारी साथियों, माताओं बहनों, आदरणीय साथियों, और एक नाम भूलिका भाई, हमारा मंच का सफल संचालन कर रही केंद्रीय कमेटी की सदस्य बहन सोनिया जी, उनका बड़ा धन्यवाद कि वो मैं देख रहा हूँ लगातार संचालन कर रही है। और भाई देखो, ये ट्रेनिंग कैंप है, हड़ताल करने प्रदर्शन, इन हड़तालों से प्रदर्शनों से ही नेता नहीं करते। घर से कोई नहीं सीख आए, हम भी नहीं सीख आए थे। आप लोगों के बीच में ही अच्छा बुरा बोल के और आप लोगों ने नेता बना दिए। तो साथियों, जो गुड़गांव नगर निगम ने छटनी कर रखी है और अन्य पालिका परिषद निगमों में छटनियां कर रखी है सरकार ने, जो हमारा 2 दौर की वार्ता के बाद 19 सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार ने 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023 को 2 दौर की वार्ता के बाद समझौता किया। उन सभी मांगों को मनवाने के लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने पालिका परिषद निगमों में 1 सितंबर से ही लगातार आंदोलन किया। और ये जो कल 15 तारीख गई है, आक्रोश रैली का आह्वान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने किया था और स्टेट कमेटी की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बढ़ करके कर्मचारियों ने उसमें भाग लिया। वहां पर 15,000 से ज्यादा लोग रैली में पहुंचे और उस सफल रैली के लिए आप लोगों ने जो ईमानदारी से मेहनत करी, रोहतक पहुंचे, उसके लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भविष्य में भी आपसे ये उम्मीद करता हूं कि हमारी जो 3,480 कर्मचारियों की नौकरी की लड़ाई है, इसको भी इसी प्रकार हम ईमानदारी से लड़ेंगे। कल चलो दिल्ली में गए थे, देर रात को आए, दूर का सफर था, थकावट भी होगी, सारे बहनों ने तो काम भी करा, हमने तो क्या करा था, पल्ला झाड़ के सो गए जाके। तो आज मानते हैं और दिन से कम ज्यादा संख्या में लोग आए और हमें उम्मीद है कि आज बहन भाई आराम करके कल फिर मजबूती के साथ अपनी इस नौकरी की लड़ाई को लड़ेंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है, देखने में आ रहा है कि बार बार अपील करने के बावजूद हमारे कई सुपरवाइजर साथी, सफाई दरोगा इस भाईचारे की लड़ाई से बचना चाहते हैं। हम बार बार उनसे अपील करेंगे। ग्रुप पे भी मैसेज डाला, फोनों पे भी संपर्क किया, आज भी मैसेज डाला। हम इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि भाई ये भाईचारे की लड़ाई है और भाईचारे से ज्यादा दिन तक बचा नहीं जा सकता। तो अपने इस आंदोलन को मजबूत करें। अब कल को कोई दूसरा आंदोलन होगा, चलो आज तो आज आपकी नौकरी का सवाल है। ये कच्चे पक्के की जो भावना है ना हमारे मन में, इसको निकालें। और जो संगठन का आह्वान है कि 3,480 परिवारों की नौकरी का सवाल है, सामाजिक भाईचारे को देखते हुए, अपने संगठन के आह्वान को देखते हुए उन सभी भाइयों से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई वो तुरंत प्रभाव से जहां जहां कार्य करा रहे हैं उसको बंद करें और इस भाईचारे की लड़ाई में आकर बैठे और अपने संगठन को और अपने आपसी भाईचारे को मजबूत करें। आदरणीय साथियों, हम लोग लगातार 21 सितंबर से आंदोलन कर रहे हैं। लगातार सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने भी हमें समर्थन दिया, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तरफ से भी हमें लगातार समर्थन मिल रहा है, अन्य जो जन संगठन है उनकी तरफ से भी हमें समर्थन दिया जा रहा है। दोनों रेडी पटरी वाले साथी बैठे हैं, इनकी भी रोजगार की लड़ाई है। ये निगम प्रशासन ये जो इन्फोर्समेंट दस्ता है, चलो आप ये अतिक्रमण करते हैं, इनको चेतावनी दीजिए, हटाइए, लेकिन किसी गरीब आदमी के फ्रूट को, खाने पीने की चीजों को रोड पर आपने खिला दिया, उसको लात मार रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, ये कहाँ की लोग, ये भी गलत है।
ये निगम नगर निगम वाले इन्फोर्समेंट तोड़ वाले जाके दुखी करें, फिर अन्य प्रकार के ठोंडे लोग भी रोडों पर हैं जगह जगह, वो भी अपना वसूली करते हैं, और जो ऐसे ही कसर हो जाए वो शाम को हमारे खाती वाले जाके पूरी करते हैं। तो भाई एक रहने वाला कितना कमाता है? किराए पर तकरीबन लोग रहते हैं, मजदूर हैं, अपने बच्चों को पढ़े, मकान मालिक का किराया दें, बच्चों की स्कूल की फीस दें, या हफ्ता वसूली वाले को हफ्ता दें। तो इन साथियों की भी लड़ाई है, और ये जायज लड़ाई लड़ रहे हैं, लगभग 1 महीने से बैठे। प्रशासन इनकी सुन रहा ना, अब हमें भी 1 महीना हो जाएगा कल परसों, हमारी सुन रहे नहीं। तो भाई भले मान जो आप लोग सुनोगे किसकी? सरकार जो आदेश देती है उसको ये निगम के अधिकारी ईमानदारी से लागू नहीं करते। तो इस मंच के माध्यम से अपनी यूनियन की तरफ से हम ड्रोन रेडी पटरी यूनियन के भी मांग मुद्दों का समर्थन करते हुए इन साथियों को भी आश्वासन देते हैं कि भाई इनकी जो लड़ाई होगी उसमें नगर पालिका के कर्मचारी भी भाईचारे में इनके साथ खड़े होकर के लड़ेंगे। और लगातार आंदोलन के बावजूद हमने सरकार के कानूनों में ये बात डालनी चाहिए कि भाई ये निगम के अधिकारी, गुड़गांव का डीसी, गुड़गांव का मेयर, पार्षद, गुड़गांव के विधायक, एमपी हमारी बात नहीं सुन रहे, तो चलो सरकार को सुनाने चले। सरकार को सुनाने के लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने आक्रोश रैली का आह्वान किया रोहतक में। भाई रोहतक में इसलिए किया था कि रोहतक को हरियाणा की राजनीति का गढ़ माना जाता। बड़ी जबरदस्त रैली आप लोगों ने करी, लेकिन सरकार की अवतरमिता देखिए। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई। हम सरकार को जगाने गए थे, लेकिन सरकार ने भी अपने कानों में रूई ठोक रखी है। गरीब जनता की, गरीब कर्मचारियों की कोई इस प्रदेश में सुनवाई करने वाला नहीं। इतनी बड़ी रैली करने के बावजूद भी ना तो सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे बीच में पहुंचा, जो कि इस हरियाणा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को, सामाजिक न्याय विरोधी नीतियों को, और ये जो अपने आप को दलित हितैषी बताते हैं, इनकी दलित विरोधी नीतियों को उजागर करने वाली वो रैली थी। और वहां से हमारे जो राज्य प्रधान ने सरकार की हरधर्मिता, वादा खिलाफी के विरोध में आंदोलन का जो ऐलान किया है, आप सभी साथियों से हम अपील करेंगे, अपनी इस नौकरी की लड़ाई के साथ साथ संघ ने जो आंदोलन का आह्वान किया है उसको भी ईमानदारी से पूरा करिए। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब आप और हम मिलकर ईमानदारी से लड़ेंगे तो भैया आपकी नौकरी को ये निगम कमिश्नर क्या हरियाणा सरकार को भी आपको ठेके की नौकरी नहीं, निगम रोल की नौकरी देनी पड़ेगी। ये बात हम कहना चाहते हैं। और लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे, अधिकारी दबाव बना रहे, और हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए अब प्रशासन ने एक नई चाल और शुरू कर दी। पहले तो वो कहता था ठेकेदार कि मैं लोकल आदमियों को लगाऊंगा ही नहीं, और अब जब हम हड़ताल पर बैठ गए तो हमारी हड़ताल को तोड़ने के लिए हमारे बीच के साथियों को सुपरवाइजरों पर दबाव बना करके ठेकेदार लगा रहा है, और हमारे कुछ साथी जाकर भी लगे 10,000 रुपए की तनख्वाह में। वर्क आउटसोर्स का ठेका है, पीएफईएसआई काटने का इसमें प्रावधान ही नहीं है, और उनको ये कह रहे हैं कि हम पीएफईएसआई काट रहे हैं। पीएफईएसआई काटने, पीएफईएसआई के नाम से आपके 2,200 रुपए ठेकेदार काट के अपनी जेब में रख लेगा। 5-4 आपकी गैर हाजिरियां ना होंगी तो जबरदस्ती करेगा, और नगर निगम से पूरे महीने की तनख्वाह देगा, और आपको काट पीट करके क्या देगा? 5,000 रुपए। तो भाई 5,000 रुपए में गुजारा नहीं होता। और एक बात और हम कह देना चाहते हैं कि पहले जब हम लोग नहीं करते थे तो हमें पीएफईएसआई काटने के बाद 11-12 हजार रुपए मिलते थे। आज 5,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो भाई आज की महंगाई को देखते हुए तो हमारी वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, तनख्वाह बढ़कर मिलनी चाहिए थी, लेकिन कम तनख्वाह में ज्यादा काम कराने का फार्मूला सरकार लागू कर रही है। हमारे जो भाई बहन जो गलत तरीके के लोग हमारे बीच में सक्रिय हैं, हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं,
गलत बयानबाजी करें, किसी के बहकाव में ना आए। और संघ ने जो ये तरी बिछाई आप लोगों की मांग के लिए, जो साथी वहां जाकर के ठेकेदारों